एसएससी सीपीयू एसआई का फॉर्म आप बिना त्रुटि के कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानकारी हमने इस वीडियो में बता रखी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप जा सकते हैं, या फिर आप सरकारjet.com पर जाएंगे, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है जहाँ पर कि कब से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट कब है, करेक्शन डेट आपको कब है, एग्ज़ाम डेट कब है, कितनी फ़ीस लगनी है, सारी जानकारी इसमें बता रखी हैं। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे जहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल दी गई हैं, जहाँ पर अगर आप दिल्ली एसआई के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी अन्य पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब आप फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाइए, रजिस्टर नाउ के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू आप करेंगे तो जहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल मांगी जा रही हैं, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो पे रहने दीजिए। है तो आप यस करेंगे। यहाँ पर देखें आपसे आधार नंबर पहले बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में वेरीफाई आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है। आप इसमें दोनों में आधार नंबर फिल करेंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपका नाम पूछा जा रहा है, तो आपका जो नाम होगा वो हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार होगा। अब यहाँ पर नाम कंफर्म करेंगे दोनों बॉक्स में। फिर आप आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपका जेंडर पूछा जा रहा है, मेल फीमेल या अदर जो भी आप हैं, अपना जेंडर आप कंफर्म करेंगे। फिर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के लिए कैलेंडर के बटन पे आप क्लिक करेंगे। इसके लिए आप ईयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दो तीर आपको दी गई है, इस एरो से आप आगे और पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ पर पहले आप ईयर चूज़ करेंगे, फिर आप मंथ चूज़ करेंगे और यहाँ पर आपको डेट चूज़ करना होगा, तो आपका डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म हो जाएगा। दूसरे वाले बॉक्स में भी यहाँ पर वेरीफाई अपना डेट ऑफ बर्थ कर लेंगे। फिर आपसे आपके पिता का नाम और माता का नाम पूछा जा रहा है, तो फादर नाम, फिर वेरीफाई फादर नाम, मदर नेम और फिर वेरीफाई मदर नेम आप फिल कर देंगे हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। अब यहाँ पर आपसे पूछा मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड क्या है, यानी कि जो आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है वो किस बोर्ड से आपने पास किया वो उसको आप चूज़ करेंगे। फिर आप वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर आपसे जो वेरीफाई मांगा जा रहा है तो सेम वही बोर्ड यहाँ पर डाल दें, वेरीफाई कर दें। जब आप अपना बोर्ड चूज़ कर लेंगे फिर आपसे आपका हाई स्कूल का रोल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो रोल नंबर को यहाँ पर आप डालेंगे। फिर वेरीफाई रोल नंबर पे फिल कर देंगे। अब यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग में जब आपने हाई स्कूल पास किया था, किस वर्ष पास किया है वो डालेंगे। फिर वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग करेंगे। इतना करने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, जहाँ पर आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि अब तक आपने कहाँ तक परीक्षा कंफर्म कर ली है तो वो डालेंगे। फिर आप कंफर्म हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपसे मांगी जाएगी, तो मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में आप मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। तो मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी गई है उसको डालेंगे और वैलिडेट कर देंगे। उसी प्रकार से आप ईमेल आईडी वाले बॉक्स में ईमेल आईडी डालेंगे। सामने आपके सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगी और वैलिडेट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। अब जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर भी गया है। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था आपने कॉपी किया है, उसको आप पेस्ट कर दें या फिर मैनुअली टाइप कर दें, और जो आपकी ईमेल आईडी पर पासवर्ड गया है, अंकों में गया है, उसको यहाँ पर आप पासवर्ड में फिल करें। कैप्चा कोड आप फिल कर दें। कैप्चा कोड फिल करते ही आप साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। फिर आपसे कह रहा है कि ओल्ड पासवर्ड डालें, जो आपकी ईमेल आईडी पे गया था उस पासवर्ड को डालेंगे, और एक नया पासवर्ड बनाने के लिए आपसे कह रहा है जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करेंगे। आपसे यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप पहले ऑप्शन चूज़ करेंगे, जैसे कि आप फेवरेट मूवी, फर्स्ट स्कूल, फेवरेट बुक कुछ भी कर सकते हैं। अगर बुक आपने किया तो कौन सी बुक आपको पसंद है, बुक का नाम डालेंगे। यहाँ पर दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे आपका बर्न सिटी क्या है, फर्स्ट स्कूल क्या है, कुछ भी चूज करके उसका नाम डालेंगे और सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आपका जो पासवर्ड पुराना था वो बदला जा चुका है, अब ओके करेंगे। अब यहाँ पर फिर से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अभी जो आपने नया पासवर्ड बनाया है, नया पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना होगा और कैप्चा कोड आप डालेंगे और लॉगिन के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर लॉगिन करते ही आप देखें आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपसे आपका कैटेगरी पूछी जा रही है, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, EWS, SC, ST या OBC। ये आप चूज़ करेंगे, वेरीफाई कैटेगरी करेंगे,
नेशनलिटी आपकी क्या है, नेशनलिटी यानी सिटीजन ऑफ इंडिया है तो चूज़ करेंगे और वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा गया है, तो आपके शरीर पर जो भी कोई मार्क हो जो आपको पहचान दिलाता हो उसको आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप फिजिकल कैंडिडेट हैं तो आप यस अन्यथा नो करें। अब यहाँ पर आपको एड्रेस आपको डालना होगा। एड्रेस में अपना पूरा पता आप डालेंगे, अगर ग्रामीण से तो ग्रामीण, अगर शहर से तो शहर का एड्रेस आप डालेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करनी है। डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करते ही आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर आपसे पिन कोड मांगा जा रहा है तो अपने एरिया का पिन कोड आप डालेंगे। अब यहाँ पर देखें आप यस कर दीजिए तो आपका जो पिछला एड्रेस था वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इतना करते ही यहाँ पर आई एग्री के बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं, एक प्रीव्यू OTR का है और एक डिक्लेयर का है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो प्रीव्यू OTR करेंगे तो आपका जो डेटा है जो आपने फिल किया हुआ है वो सब कुछ दिखाई देगा आपको, आप चेक कर सकते हैं और ऊपर जाकर हटा दीजिए अगर सब कुछ सही है। अब यहाँ पर आपको डिक्लेयर के बटन पे क्लिक करना है तो आप देखें आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपका OTR कंप्लीट हो चुका है। अब फॉर्म को भरने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो जो लाइव पोस्टें दिखाई दे रही हैं लाइव एग्जामिनेशन की वो है, तो हमें सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना है। तो उसके सामने नीचे यहाँ पर अप्लाई का बटन दिया गया है, अप्लाई के बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर फिल फॉर्म लिखा गया है, फिल फॉर्म के बटन पर आप क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप देखें आपका लगभग सभी डेटा यहाँ पर प्री फिल्ड है, कुछ ही डेटा आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है और ओके करना है। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पूछा जा रहा है आपने क्या किया है। आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन है जो भी आपके पास है। अब यहाँ पर आप देखें क्वालिफिकेशन एजुकेशन आपने क्या किया हुआ है, जैसे आपने BA किया है, BSc किया, BCA किया, BCom किया है वो डालेंगे। अब आप पास हो चुके हैं या आप ईयरिंग में हैं तो वो कंफर्म करेंगे। आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया वो ईयर आप यहाँ पर आपको डालना होगा। फिर यहाँ से पूछा जाए स्टेट या बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपने किस स्टेट से कंप्लीट किया हुआ, आपने जो ग्रेजुएशन किया वो डालेंगे। नेम ऑफ बोर्ड यानी जिस यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया, BA BCom जो भी आपने किया है उसको डालेंगे। इस प्रकार से डालने के बाद आपका जो ग्रेजुएशन है उसका रोल नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, और प्रतिशत है या CGPA है तो अपने अनुसार इसको आप फिल कर दें। इतना करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें ये जानकारियाँ उनके लिए हैं जो ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं गवर्नमेंट की, तो पहला ऑप्शन उनके लिए है जो कहीं ना कहीं सर्विस करते हों। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जो दिल्ली पुलिस में आप अगर हैं तो कोटा में आप ले सकते हैं, अन्यथा नो करें। अब डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस है तो अन्यथा नो करें। अब ऐसे ही आपसे डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस यस अन्यथा नो करें। एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस अन्यथा नो करें। जो लास्ट वाला ऑप्शन 25 का है, कह रहा है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल एक्सेसिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी टर्म ऑफ DOP, तो आप इसमें यस कर दें और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। इतना करते ही आप देखें यहाँ पर आपसे आपका एग्जामिनेशन प्रेफरेंस आपसे मांगा जा रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आप पहले कहाँ चूज़ करना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी शहर को आप चूज़ कर सकते हैं। तो 3 शहर आपको चूज़ करने हैं, तो अपने अनुसार आप इसको फिल कर लें। हमने यहाँ पर एक चूज़ किया, मैं दूसरा चूज़ कर लेता हूँ और तीसरा भी हमने चूज़ कर लिया। ऑप्शन नंबर 27 को आपको ध्यान से समझना है। उसमें कह रहा है कि अगर आप एक OBC कैंडिडेट हैं लेकिन आप सेंट्रल लिस्ट में शामिल नहीं हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने आपको OBC नोटिफाई किया हुआ है, तो आपको OBC की भांति आपको ट्रीट किया जाएगा, वो भी सिर्फ SI पोस्ट के लिए, लेकिन अदर पोस्ट के लिए आपको ऑन रिजर्व श्रेणी में आपको ट्रीट किया जाएगा। तो आपको अगर हैं तो आप यस करें, तो आप तो नो रहने दीजिए। अब आपको जो 28 वाला ऑप्शन है, 28 में कहा गया है कि अगर आप एक OBC कैंडिडेट है लेकिन सेंट्रल लिस्ट में आपको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने अगर आपको नोटिफाई किया हुआ है कि आप OBC कैंडिडेट हैं, तब आपको OBC की भांति ट्रीट किया जाएगा, वो भी सिर्फ SI पोस्ट के लिए, लेकिन अदर पोस्ट के लिए आपको EWS शामिल किया जाएगा। 29 में अगर आप NCC कैंडिडेट यस करें था नो करें, फिर आपसे NCC सर्टिफिकेट यस था नो करें। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना और ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक लाइव फ़ोटो लेनी होगी आपके मोबाइल फ़ोन में, या फिर आपके अगर डेस्कटॉप लैपटॉप है तो वहाँ पर लाइव कैमरा चलेगा, तो आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर आप कैमरे को अलाउ कर दें तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे जो आप फ़ोटो लेंगे पीछे का बैकग्राउंड एक ही कलर का होना चाहिए, कई कलर के नहीं होने चाहिए, और आपकी जो फ़ोटो है बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों कान आपके सामने दिखने चाहिए, आँखें आपकी खुली है, मुँह बंद होना चाहिए।
इस प्रकार से आप एक फ़ोटो कैप्चर करेंगे जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करते हैं। अगर आपको सिग्नेचर अपलोड करने में ये वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो इसका सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको यहाँ पर करना क्या है, मैं आपको फिर से एक लाइव दिखा दे रहा हूँ कैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपको हम दिखा दे रहे हैं जो फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ ये बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से फॉलो करना होगा। आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको करना है क्या, यहाँ पर अपने ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पर आप एक नया टैब ओपन करिए, वहाँ पर आप लिखेंगे IM रिसाइजर। क्या लिखेंगे? IM रिसाइजर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसको रिसाइज करने के लिए, वहाँ से भी आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। imresizer.com डालेंगे, इंटर करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऊपर देखें, जब तक ये बफरिंग कर रहा है तब तक आपको रुक जाना है, वेट करना है, और जैसे ही ये बंद हो जाएगा तब आपको यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है। हम ज़रा वेट करते हैं यहाँ पर, स्किप मैं बिल्कुल नहीं करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देखें, अब ये बफरिंग बंद हो चुका है। हम यहाँ पर अपलोड इमेज करते हैं, तो जहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर बना के रखा हुआ है उसको यहाँ पर आप चूज़ करिए और ओपन कर दीजिए। हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं। ओपन हमने कर दिया। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके सामने आपका सिग्नेचर आपके सामने दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर अब ये हो चुका है। अब आपको करना क्या है, राइट साइड में देखिए एक विड्थ हाइट यूनिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है जो आपको विड्थ वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस विड्थ वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको लिखना है 151। क्या लिखना है? 151 151 लिखेंगे, और जो हाइट लिखा गया है हाइट वाले में आप 75 लिखेंगे, और जहाँ पर यूनिट लिखी गई है यूनिट को आप चूज़ करेंगे, और यहाँ पर आपको PX यानी पिक्सल आपको चूज़ करना है, और फॉर्मेट जहाँ पे JPG है वहाँ पर JPEG आप चूज़ कर लें। इतना करने के बाद आप शो एडिशनल सेटिंग के बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देखें फाइल साइज़ में आपको 100 लिख देना है, यानी कि 100 आपको यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद आप ऊपर चले जाइए थोड़ा सा, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट डाउनलोड का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखें, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपकी फ़ोटो तैयार हो चुकी है। इसको आप किसी भी नाम से सेव कर लीजिए या फिर ऐसे ही सेव कर सकते हैं। हमने अपने लोकेशन दिया और हमने सेव कर दिया, तो ये फ़ोटो अब यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे अपलोड करना है। आप जहाँ से अपलोड कर रहे थे उस टैब पे आप जाएंगे, और यहाँ पर देखें मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ दोबारा से, ताकि वही मैं फ़ोटो अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पहले ही आप आ रहा है, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया जो भी बना हुआ है और इसको हमने अपलोड किया, तो देखिए बड़े आसानी के साथ ये पिक्चर यानी जो आपने सिग्नेचर किया हुआ आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। अब आपको आगे बढ़ जाना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपका डेटा सेव हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखें आपका नाम, आपके पिता का नाम, या फिर आपने जो भी डेटा फिल किया हुआ है वो सभी डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इनको आप चेक कर सकते हैं। OTR के अनुसार यहाँ पर आपका डेटा आ रहा है। सबसे नीचे आप चले जाइए जहाँ पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपको दिखाई देगी। हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए फ़ोटो सिग्नेचर है। अब आपको अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आई एग्री के बटन पर आप क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आपका डेटा सेव हो चुका है। अब आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको 100 रुपये की फ़ीस भी देनी है। इसके लिए आप क्लिक करेंगे, पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे SBI का नेट बैंकिंग, स्टेट का डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या फिर UPI का बटन। हमें UPI से करना है तो हमने क्लिक किया। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको QR कोड का दिखाई, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये QR कोड जनरेट किया जाएगा। अब यहाँ पर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं उसके ज़रिए आप पेमेंट करेंगे स्कैन करके, तो आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। और आपको तब तक वेट करना है जब तक कि आपके सामने रिसीविंग ना हो जाए। हो सकता है आपके पास मैक्सिमम 4 से 5 मिनट का टाइम भी ले सकता है, या फिर 1-2 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगा तो आपकी रिसीविंग यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप इस रिसीविंग को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट के बटन पे आप क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लीजिए। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर देखिए होम पेज पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर माई एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। माई एप्लीकेशन पे बटन पे क्लिक करेंगे और आपको प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा।
जैसे आप इस पर प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है और प्रिंट होने के लिए तैयार हो चुका है। सबसे नीचे आप चले जाइए जहाँ पर फिर से आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके जरिए आप PDF सेव कर सकते हैं और अपने डेटा को प्रिंट करके रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी